Assalamu alaikum, my dear students. I hope you are fine. First of all, please recite a Durud Sharif. Today our lecture is about verb. जो हमने पार्ट ऑफ स्पीच का एक सिलसिला शुरू किया था उसमें एक जो पार्ट है स्पीच का वो वर्ब है। ये मेन जुज होते हैं तो जिसको हम देखने जा रहे हैं। इसके बगैर सेंटेंस के होते हैं अनकम्प्लीट होता है, सेंस देता ही नहीं है। वर्ब एक बैकबोन है सेंटेंस की। विदाउट वर्ब कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, ना बनता है, ठीक है, ना वो शो करता है। चलो आज वर्ब को देखते हैं और मैं डीपली इसको क्या करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको वर्ब के बारे में बताऊँगा, एक्शन वर्ब, वर्ब सब कुछ है, उसके टाइप्स ऑफ वर्ब सब बताऊँगा। उसके बाद आपको एमसीक्यूज भी दूंगा। उसके बाद आपका लेक्चर कंप्लीट, आपको एक अच्छी तरह वर्ब के बारे में क्या होगी, इन्फॉर्मेशन होगी आपके पास। चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वर्ब, दीज आर दोज वर्ड्स, ये वो अल्फाज होते हैं डेट शो एक्शन और स्टेट आर वर्ब। सिर्फ एक्शन को ही शो नहीं करते, स्टेट को भी बताते हैं कि दिस इज़ अ डॉक्टर, दिस इज़ अ बॉय, इज़ अ बॉय, ये जिस तरह ये होते हैं। देयर वेरियस टाइप्स ऑफ वर्ब होते हैं, ईच प्लेइंग अ यूनिक रोल इन द सेंटेंस। सम टेल अबाउट द एक्शंस, कुछ एक्शन के बारे में बताते हैं, और अदर जस्ट एग्जिस्ट, ठीक है। वी विल एक्सप्लोर दीज टाइप्स ऑफ वर्ब को हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। टेबल कंटेंट मैंने आपको दिखा दिया। अगर हम देखते हैं, अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं वर्ब की। जैसे मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था, वो वर्ड जो एक्शन शो करते हैं वर्ब कहलाती हैं। वर्ब इज़ अ वर्ड दैट टेल्स व्हाट समवन इज समथिंग डज, कुछ किसी ने या कोई चीज़ हैपन होती है उसके बारे में बताता है। इट इज़ एन एक्शन वर्ड, हो सकता है शोइंग एक्टिविटीज़ लाइक रनिंग, जंपिंग एंड थिंकिंग। वर्ड आल्सो एक्सप्रेस द स्टेट्स लाइक बीइंग या फीलिंग, जो चीज़ आप कर रहे हैं या आप महसूस कर रहे हैं। स्टेट्स, ये जो आप हैं। अंडरस्टैंडिंग द वर्ब हेल्प अस डिस्क्राइब द एक्शन एंड क्रिएट द लाइवली मीनिंगफुल सेंटेंस द इंग्लिश। एग्जाम्पल, आई ईट ब्रेकफास्ट। ईट क्या है हमारे पास, वर्ब है। स्लीप भी वर्ब है। शी रीड्स बुक्स, रीड भी क्या है, वी प्ले एंड शाइन्स, ये भी क्या है हमारे पास वर्ब हैं। ये आपको पता भी है इसके बारे में कुछ ना कुछ। अब हम आगे मज़ीद बात करते हैं कि वर्ब दो तरह के होते हैं, जो आपको मैंने बताया कि एक तो अपना एक्शन शो करते हैं, दूसरा फीलिंग या एक्सपीरियंस को बताते हैं या आपकी स्टेट्स को बताती हैं। यानी वर्ब डूइंग एक्शंस जैसे कि रन, जंप, ईट, डांस, लाफ, जिसके अंदर आपकी बॉडी और ब्रेन क्या करते हैं, यूज़ हो रहा हो, उसके अंदर क्या होती है, एक्शन होता है। वर्ब फॉर फीलिंग एक्सपीरियंस, इसके अंदर क्या होता है, जो आप फील कर रहे होते हैं, जो आपको एक्सपीरियंस होता है, नॉट एक्शन, एक्शन की तरह ये परफॉर्म नहीं करता। इसके अलावा आई लव माई पेट, डॉग को कहते हैं एंजॉय मूवीज, शी फील्स हैप्पी, इमेजिन द इमेजिन एडवेंचर्स, आई रिमेंबर माई बर्थडे। ऐसे वर्ड क्या होते हैं, ये भी क्या वर्ब ही होती हैं जिसे हम फीलिंग्स के तौर पर क्या करते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब वर्ब क्या होता है, स्टेट्स एंड कंडीशन को बताती हैं। जैसे कि मैंने कहा, दिस इज वाई द स्काई इज ब्लू, फ्लावर आर कलरफुल, इट सीम्स, ड्रीम्स एग्जिस्ट, आई फील टायर्ड। ऐसी चीज़ें जो होती हैं स्टेट कंडीशंस को भी बता रही होती हैं। अब मज़ीद बात करती हैं इनकी टाइप्स के ऊपर बात करती हैं। सबसे पहले जो टाइप्स हमारे पास आती है वो एक्शन वर्ब है, फिर ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, मोडाइल वर्ब होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं जिसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, रेगुलर वर्ब होते हैं, इर्रेगुलर वर्ब भी होते हैं। ये इसकी भी 6-7 टाइप्स हैं जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं आगे मज़ीद इसके ऊपर क्या बात करते हैं हम। अब हम इसकी मज़ीद टाइप्स के ऊपर बात करने जा रहे हैं। जो एक्शंस वर्ब होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, जो एक्शंस फिजिकल या मेंटल एक्शंस को, यानी जिसमें बॉडी अपनी यूज़ होती है। रन, ईट, थिंक, राइट, डांस एंड जंप, ये एक्शंस वर्ब होते हैं। जिसके ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, ट्रांजिटिव ट्रांसफर ले रहे हैं, जिसमें आपका एक्शन क्या हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए। यानी एक्शन ट्रांसफ़र हो जाए, यानी आप एक फुटबॉल आपके पास मौजूद है, आप में से एक पर्सन आता है, वो हिट करता है फुटबॉल को, फुटबॉल क्या करती है, यहाँ से यहाँ तक मूव कर जाती है। यानी आपका एक्शन क्या हुआ, ट्रांसफ़र हुआ। यानी ट्रांसफ़र करने के लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ा, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी। यानी ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिसमें एक्शन ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी जिसमें क्या हो, ऑब्जेक्ट मौजूद हो, वो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। जिसमें ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होता, माय डियर स्टूडेंट, वो इंट्रांजिटिव होते हैं। दीज वर्ब ट्रांसफर द एक्शन फ्रॉम द सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई रीड अ बुक, रीड इज ट्रांजिटिव वर्ब, इट इज़ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड। देन हम बात करते हैं मज़ीद इसके बारे में कि आगे की देखते हैं क्या चीज़ें हैं ये।
अब हम आगे मज़ीद बात करने जा रहे हैं कि उसके बाद आ जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे मैंने बात की जिसके अंदर क्या होते हैं, अपना एक्शन ट्रांसफर करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना हो। डू नॉट रिक्वायर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग, अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए उनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। शी लाफ्ड, लाफ्ड बात खत्म हो जाती है। लाफ्ड इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑक्सिलरी वर्ब जिसे हेल्पिंग वर्ब कहते थे, इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, ये जो विल वाले जो जितने भी होते हैं, मे, माइट वाले सारे क्या होते हैं आपके ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जिसे आप कहते हो that work together with the main word to create the verb phrase, they convey the various tenses, mood and voices को कर रहे होते हैं। इसके बाद आपके पास आते हैं मोडल वर्ब, जो आपको पता है जो आप यूज करते हो कि मे आई कम इन सर, कैन आई कम इन ब्रो, यानी कैन, मे, शुड, वुड, ये वाला, यानी जिसमें कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, वेल, वुड, मस्ट, वाउट, ऐसे जो वर्ड होते हैं मोडल वर्ड आउट ऑफ जैसे होते हैं, एक्सप्रेस द पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी, परमिशन, एबिलिटी की शो करते हैं। रेगुलर वर्ब वो होते हैं जिसकी लास्ट में ईडी आ जाता है, जो अपनी फॉर्म को जैसे लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड, ठीक है, वो एक पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं, वो रेगुलर वर्ब होते हैं। जो पैटर्न को फॉलो नहीं करते वो इर्रेगुलर वर्ब होते हैं। जैसे गो, वेंट, गॉन, तीनों डिफरेंट है, तो ये क्या बनेंगे, इर्रेगुलर वर्ब बनते हैं। और लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड जिनसे सेम है, कॉपी, कॉपीड, कॉपीड, ये क्या बनेंगे आपके पास रेगुलर वर्ब बनेंगे। It follows the standard pattern for forming the past tense and past participle by adding the ed to the base form. Walk base form है, walk past tense. Irregular verbs क्या होता है, do not follow the regular pattern for forming the past tense and past participle. Go base form होती है, went past tense है, and gone past participle, ये आपको पता है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं इसके अंदर पिछली क्लासेस के अंदर। अब कॉमन वर्ब जैसे हो जाते हैं आपके पास वर्क, टॉक, लुक, वांट, यूज, ये आपके पास आ जाते हैं। आप मज़ीद इसको एक्सप्लेन करते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या था हमारे पास, एक्शन वर्ब था। एक्शन वर्ब ऑल अबाउट डूइंग थिंग्स, तमाम वो जो चीज़ आप कर रहे होते हो। देखिए ना, अबाउट द मूविंग योर बॉडी या यूजिंग योर ब्रेन, ये आपकी बॉडी मूव कर रही है, आप ब्रेन को यूज़ कर रही है, जिससे हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वो एक्शन वर्ब होते हैं। फॉर एग्जांपल वर्ड लाइक जंप, हिट हो गया, सिंग हो गया, फिजिकल एक्शन। ऑन द अदर हैंड थिंक हो गया, कंसिडर, मेमोराइज, ये सब चीज़ें क्या आती हैं आपके एक्शन वर्ब में आ जाती हैं। जैसे रन, जंप, हिट, सिंग, थिंक, ये सारे क्या आपके पास एक्शन वर्ब हैं जिसको हम पढ़ रहे हैं। अब इसके नीचे देखते हैं हम एग्जांपल को, जैसा कि सारा, सारा रन एवरी मॉर्निंग टू स्टे फिट, द चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क आफ्टर स्कूल, जैसे कि प्ले, रन्स, कुक्स, चीजेस, राइट, ये सारे क्या आपके पास एक्शन वर्ब आ जाते हैं। अब नीचे बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब की। जैसे मैंने बताया पहले ही कि ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिसमें एक्शन क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। और ट्रांसफ़र करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। ट्रांजिटिव वर्ब आर एक्शंस वर्ड दैट रिक्वायर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है टू मेक द सेंस बनाने के लिए। फॉर इंस्टेंस शी बेक्स अ केक, शी बेक्स अ केक, द ट्रांजिटिव वर्ब, एंड केक इज द डायरेक्ट। बेक्स का मेक कहते हैं, मेक्स होगा। रीड, राइट, प्ले, कुक, ईट, ये क्या है हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे कि आई रीड अ स्टोरी, आई रीड पढ़ता है, क्या पढ़ता है, स्टोरी पढ़ता है। शी ईट्स एन एप्पल, दे प्ले अ गेम, ही वॉचेज अ मूवी, ही वी राइट अ लेटर, ये सारे क्या है हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब हैं। अब हम मज़ीद बात करते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब की। माय डियर स्टूडेंट, इंट्रांजिटिव वर्ब होते क्या हैं उनको हम देखते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब जिसके अंदर एक्शन ट्रांसफ़र नहीं होता, यानी जिसमें क्या होता है ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो क्या होते हैं हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब स्टैंड्स अलोन, ठीक है, नॉट नीडेड और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। इमेजिन शी लाफ्स, दे अराइव्ड, ठीक है, नो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्शंस टू मेक सेंस। इंट्रांजिटिव वर्ब कन्वे द एक्शन दैट डोंट ट्रांसफर टू समथिंग या समवन एल्स। लिस्ट ऑफ ट्रांजिटिव अराइव, लाफ, रन, स्लीप, जंप। अब इसको हम एग्जांपल के अंदर देख सकते हैं, जैसा कि है द सन सेट्स इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग बेटा ये है बेसिकली एक ये इंफॉर्मेशन है जिसे आप कह सकते हो कि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आई ऑफन लाफ एट फनी जोक, बर्ड्स फ्लाई अक्रॉस द स्काई, द फ्लावर ब्लूम इन द गार्डन, शी सिंग्स। तो ये क्या होते हैं आपके पास इंट्रांजिटिव वर्ब के अंदर आ जाते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब में आते हैं।
अब ट्रांजिटिव वर्ब को थोड़ा मज़ीद एक्सप्लेन कर लेते हैं और इसके रेफरेंस देख लेते हैं, और उसके बाद हम आगे रेगुलर का देख के एमसीक्यूज करेंगे, उसके बाद हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। जी, ट्रांजिटिव वर्ब्स वही बात करते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसमें आपको किसी जरूरत होती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है टू कंप्लीट इट द मीनिंग। इंट्रांजिटिव वर्ब कौन से होंगे? डू नॉट नीड, जिसमें आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रांजिटिव वर्ब आंसर द क्वेश्चन व्हाट या होम, और इंट्रांजिटिव वर्ब डोंट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू आंसर दीज क्वेश्चंस। तो हमें किसने किया, क्या हुआ, यह हम नहीं दे सकते इसके अंदर। शी एट कुकी द कैट स्लीप, ये आपको मेरे ऊपर एग्जाम्पल देख चुके हैं, ऐसे आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम मज़ीद बात कर लेते हैं कि इसके ऊपर अब हम देखते हैं किसके बारे में, ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में देखते हैं। जो हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब आते हैं, जिन्हें ऑक्सिलरी वर्ब जिसे आप हेल्पिंग वर्ब कह देते हो, वो है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द shaping the structure of sentence. They work alongside the main verb to express time, possibility, necessity, or emphasize. For example, in she is singing, is the helping verb indicate the person's actions. is क्या शो कर रहा है, वो आपको जो एक्शन परफॉर्म उसके बारे में बता रहा होता है। बी एम इज आर बस, इसका ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है आपको टेंस के बारे में बताती हैं, ठीक है। हैव हो गया, डू हो गया, विल, शैल, ये वगैरह जो टेंस है ज़माने के बारे में, ज़माना कौन सा चल रहा है, और हेल्प कर रहा है किसको, उसी को हेल्प कर रहा होता है जो मेन वर्ब होता है। ये शी इज़ रीडिंग अ बुक, यानी किताब पढ़ रहा है। वी हैव फिनिश्ड आवर होमवर्क, दे ही विल, दे कैन, आई एम, जो हेल्प करते हैं मेन वर्ब को, वो क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं मॉडल वर्ब के बारे में। मॉडल वर्ब या मॉडल वर्ब जिसे आप कह देते हो, यानी आप जो कैन, कुड, शुड, शैल, वुड, ये वाले में, माइट, आउट, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, मॉडल वर्ब होते हैं। क्योंकि ये मॉडल वर्ब लाइक कैन, शुड एंड मस्ट आर टेनी वर्ड्स विद बिग मीनिंग, दे हेल्प एक्सप्रेस द हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, कि जो आप सोच में रखते हो, लाइक गिविंग द एडवाइस के लिए, टॉकिंग अबाउट द एबिलिटीज़ या मेकिंग द रिक्वेस्ट या पॉसिबिलिटी, कुछ चीज़ें आप एडवाइस कर देते हो। सो व्हेन यू से यू कैन डू इट, यू आर टॉकिंग अबाउट द पॉसिबिलिटी कि आप ये कर सकते हो। व्हेन यू से वी मस्ट फिनिश, इट्स ऑल अबाउट नेसेसिटी, कि हमें ये आप क्या करना चाहिए, हमें ये फिनिश करना चाहिए कि हमारे लिए क्या बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या हो गया, मॉडल वर्ब आपको पॉसिबिलिटी के बारे में बता रहे होते हैं। जैसा कि आई कैन, यू शुड, शी विल, ही माइट, वी माइट, सॉरी ही मस्ट, ये आपके क्या होते हैं, आपके पास इंट्रांजिटिव वर्ब आ जाते हैं, सॉरी ये आ जाते हैं। और ये मॉडल वर्ब, अब देखते हैं आप क्या रेगुलर वर्ब्स के बारे में देखते हैं। वही वाले जिसकी लास्ट में आपका ईडी यानी सेम पैटर्न, ठीक है, और फॉर्म जो आप यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये जिसकी लास्ट में ईडी आ जाता है, वो जिसमें वो चेंज नहीं करता, वो आपके पास रेगुलर वर्ब होते हैं। और जो चेंज कर लेता है वो आपके पास क्या होगा, इरेगुलर वर्ब होंगे। जैसे आप उसका आप डिफरेंस देखें और देखिए, ये स्टैंडर्ड को फॉलो करता है और वो स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करता। ये वर्ब जैसे ये इनको आसान करना, इसको याद करना इजी है, उसको याद करना इजी नहीं है, ठीक है। हम जैसे कि हम देखें स्क्रीन के ऊपर, उसके बाद जैसे कि वाक ये आपके पास ऐसे हुआ। ये मैंने फिर भी आपको कहा था कि मैं आपका एमसीक्यूज दूंगा, तो ये देखिए आप एमसीक्यूज आ चुकी हैं, तो आप इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन आपको होती है, आराम से अपने वीडियो को आपने क्या करना है, स्क्रॉल करना है, और जो भी आपको हो जाता है ईजी इंशाल्लाह। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर फिर भी कोई इशू होता है आपको कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, और अल्लाह आपका हमेशा से हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।